हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है पूजा की ब्लॉग लाइव में। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है पूजा, और ये कौन सा पूजा है तो सबको पता भी नहीं होता है। किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं। तो ये हर जगह नहीं होता है। तो ये भाई बहन का ही पर्व है। इसको झूर बोला जाता है, झूर पर्व होता है। तो जो झूर का ये होता है पेड़, तो उसको लाते हैं और आंगन में वहाँ पे लगा देते हैं किसी गमले में, और उसको पूजा जाता है। तो ये भाई फ्रेंड्स, मुझे भी पता नहीं था कि ये कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है। तो मेरे मायके में कभी नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं आई तो मेरी सासू माँ बोलती थी कि यहाँ पे पर्व होता है, ये झूर पर्व। तो मैं बोलती थी कैसे होता है, क्या होता है, तो मुझे पता ही नहीं था। जब पीहू आई तो बोला कि पीहू दो भाई बहन रहते हैं तभी होता है, भाई भी होना ज़रूरी है। तो जब बाबू भी हो गया मेरा, तो दोनों को करवाया और इस पूजा झूर पूजा। तो मेरी सासू माँ कब बोले थे कि पीहू का भाई हो जाएंगे, तो पीहू से मतलब झूर हो जाएंगे। तो इसमें तीर भी मारते हैं भाई बहन को, बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे बहुत, यहाँ पे पूरे जो गांव में है सब कोई करते हैं, जितने भी भाई बहन हैं सब वहाँ पे करते हैं। तो कोई चांदी का ही तीर और धनुष बना के लेके जाते हैं, और कोई ये मतलब कुछ टाइप का रहते हैं उसी का बनाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ जो पूजा का। तो यहाँ पे बना रही हूँ ये आटा का, मतलब जैसी बताई थी मेरी सासू माँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो इसमें जैसे ठेकुआ बनाते हैं छठ वगैरह में, तो उसमें रिफाइन देते हैं, मैन दे के बनाते हैं, तो पूरा खस्ता टाइप का होता है। तो इसमें नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने पानी गरम किया, उसमें चीनी डाली, और चीनी पूरा गल गया तो बिल्कुल इसे आटा की तरह जैसे गोद दिए मैंने, और जैसे रोटी बनाते हैं आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गिल्ला टाइप का। और इसको लेके थोड़ा सा मतलब छाँकेंगे इसको, थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने बना लिए हैं, और बिल्कुल जैसे ठेकुआ बनाते हैं उसको उसी तरह से मैंने उसको दाब दिए लकड़ी से, और इसको फिर छाँकेंगे। तो ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, और मुझे बनाने भी नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे, जब समय पड़ता है तो बनाना ही पड़ता है। तो मुझे बता के दिए ऐसे मेरी सासू माँ, ऐसे ही बनाना, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। पर इस बार तो है नहीं, और हर बार तो सासू माँ और हमें दोनों साथ में मिलके बनाते थे, और वो मतलब सारा चीज़ बता के देते थे ऐसे ऐसे बनाना, तो मैं बनाती थी। तो इस बार मैं सवेरे से ही स्टार्ट कर दिए थे बनाने के लिए। अगले बार लेट भी हो गया था, जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक वहाँ पे सारा कोई मतलब ऐसे पूजा कर लिए थे, और कथा भी स्टार्ट हो गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी में सवेरे से मतलब खाना वगैरह बना ली थी, और यहाँ पे ठेकुआ बनाने के लिए आ गई थी। तो बिल्कुल जैसे जितिया में मैंने सारा चीज़ नारियल वगैरह जैसे नींबू चढ़ाते हैं, फल वगैरह बिल्कुल उसी तरह से लगते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाई है। मैं नहलाऊंगी तुझको मन मन के, मेरी उम्र बीत गई हो, श्यामा वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई हो। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना। सुनी है गोकुल की गलियां, मेरी उम्र बीत गई हो। श्यामा रसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई हो। श्यामा मधुर वचन सुना जाना, श्यामा सुना जाना, आकर के दर्श दिखा जाना, आकर के दर्श दिखा जाना। तेरी सूरत बसी मेरी अखियन में, मेरी उम्र बीत गई हो। श्यामा
छोड़ वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई हो गई। श्यामा माखन चुराने आ जाना, आकर के दही बिखरा जाना, श्यामा माखन चुराने आ जाना, इसको जितने भी सारे थे मेरे यहाँ पे सारे को मैंने साचा से मतलब दाब के ऐसे बना दिए हैं। जितना भी आटा था सारा को बना लिया। उसके बाद यहाँ पे गैस को ऑन करके इसको मैं छाँकूँगी। और आज दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी भी कर रहे हैं, तो पढ़ने नहीं गए, घर पे ही हैं और बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। और बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी और लाइट आते हैं जाते हैं, तो बनाने में मुझे दिक्कत हो रहा था। और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रहे हैं, सुबह से तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहे थे। और हम सोचे कि पूजा आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और बहुत मुश्किल से। और इसमें जो है मिट्टी का भी मतलब बनाना पड़ता है, पुतला टाइप का, जो मुझे बनाने के लिए नहीं आता है। तो किसी को बनाने के लिए बोले थे, तो उसके यहाँ भी डेट कर गए हैं कोई, तो उसके यहाँ से फिर मुझे और ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। फिर मैं दूसरे के यहाँ गई और उसको बोली कि दीदी आप बना के दीजिएगा, तो बोला कि ठीक है बना के देंगे। और उसके यहाँ गए तो मुझे टाइम भी लगा, किसी के यहाँ जाने से जल्दी बोल के नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ पे बैठ गई और बैठने के लिए बोला कि बैठो बैठो। आ रही थी तो आने ही नहीं देता था, तो वहाँ पे बैठ गई मैं 10-15 मिनट। उसके बाद वो बोला कि ठीक है हम बना देंगे आपका। तो पहले जिसके यहाँ पूजा करने के लिए जाते थे उसके यहाँ नहीं गए, और मेरे बगल घर के बगल में था उसी के यहाँ गए। तो यहाँ पे 2 जगह बैठाते हैं झूल, और जहाँ पहले जाते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता था और देखने में भी अच्छा लगता था, लेकिन बारिश के कारण मैं वहाँ पे नहीं गई। और यहाँ पे बगल था तो वहीं पे चले गए। तो वहाँ से बोल के आए, फिर मैंने यहाँ पे जो यहाँ ठकुआ था मैंने उसको छाँके। तो यहाँ सारे जैसे पूरी के तरह फूल गए थे, बिल्कुल आटा की तरह गूँथे थे, तो इसी वजह से फूल गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं केला वगैरह, नारियल वगैरह धो दूँगी, और नारियल भी है इसमें, नींबू भी है, टवा नींबू जो बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ जैसे इसमें लगते हैं उसी तरह जितिया में भी लगते हैं। तो जितिया का इस बार डाली तो मैं साजूँगी नहीं, और ये भाई बहन का पर्व है, इसी वजह से इसको मतलब दे दिए। और कोई पर्व नहीं होगा मेरे यहाँ, जितिया जैसे हुआ। और दुर्गा पूजा में जैसे डाली देते थे, बिल्कुल फल वगैरह लेके हम जाते थे अष्टमी के दिन, तो वो सारी चीज़ नहीं होगा। और तो यहाँ पे जो छोटा छोटा पर्व था तो मैंने कर लिए थे। तो ये पीहू का मतलब पर्व था, इसी वजह से। तो इसमें पत्ता भी लगता है, जैसे बांस का पत्ता और जीली का और मोना का पत्ता, हाँ मोना का पत्ता, केला का पत्ता, बेलपत्तर, ये सारे चीज़ लगता है। जैसे बिल्कुल जितिया के तरह ही लगते हैं। और इसमें भोर में उठ के दही चूड़ा भी खाते हैं। तो पीहू छोटी है और मुझे याद भी नहीं था कि कल ही पर्व है, तो इसी वजह से मुझे टाइम पता तो बाद में पता चला कि आज मतलब उसका लाई खाएंगे और कल झूल पूजेंगे। तो पीहू को पता नहीं, तो पीहू किया भी नहीं। और पीहू नमक भी खा लेते हैं, तो छोटी बच्ची है तो भूखी नहीं रह पाएगी। कम से कम 10 साल के होंगे तभी सहेंगे वो, और मीठा खा के रहेंगे। अभी पीहू ऐसे भी बोल रही थी कि मम्मी हम फल खा के रहेंगे, फिर थोड़ा देर बाद वो मतलब नमक खा लिए। तो चलो बच्ची है तो अभी वो तो मतलब खुद भगवान का रूप होते हैं बच्चे, तो उसका सब माफ़ है। और इतना छोटे बच्चे को किया नहीं जाता, फिर भी मतलब करा दिए थे क्योंकि कबूला हुआ था। तो मेरी सासू माँ बोली कि करा देते हैं, जब तक छोटी है तो कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो खुद उसको आप अपने आप समझ आ जाएगी तो वो नहीं खाएगी नमक। अभी जब तक बच्ची है तो खाने दो नमक। तो इसी वजह से वो नमक खा लिया था। और जो भी है यहाँ पे मैं सजा उजा के रख दिए थे। तो यहाँ पे पीहू का पैर भी रंगा रहे थे। तो पीहू का पैर रंगाने के बाद देखने में बहुत सुंदर लग रहा था उसका पैर, बिल्कुल लक्ष्मी माँ की तरह। और पीहू बोल रही थी कि मुझे प्रणाम करो, मैं लक्ष्मी माँ हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पैर कितना सुंदर लग रहा था पीहू का। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी पुतला, यहाँ पे पीहू हो गया तैयार। और यहाँ पे है धनुष, और ये है तीर, और ये है नागिन, ये है अपना पानी का
यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और पहले पीहू को बाबू को यहाँ पे पहुँचा दिए थे, क्योंकि बारिश इतना ज़ोर से पड़ रहा था और पीहू बोलता था कि मेरा पर्व नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर दोनों को रख के आए। उसके बाद उसी के यहाँ से एक बच्ची को मैंने लेके आई, फिर लाइट दिखाए तो मैं सारा सामान लेके गए। और यहाँ पे भी पहुँचे थे, बहुत सारे पहुँचे थे बच्चे, और सब बच्चे यहाँ साड़ी पहन के देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन लाइट नहीं था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लाइट की वजह से पूरा अंधेरा लग रहा था। तो यहाँ पे सब कोई पूजा किया, और इसमें जैसे घाट बनाते हैं, उसमें भाई बहन को पार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं उतना अच्छा से वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि लाइट ही नहीं था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और तो सबको यहाँ पे पूजा, और यहाँ बाबू को लग गया था भूख, बोल रहा था कि मम्मी जल्दी चलो घर। फिर बाबू को मैंने पहुँचा दिए और बोले जिस टाइम पूजा होगा तब लेके आइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर से सजाए थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सारे बच्चे साड़ी पहनी थी, तो इतना अच्छा से वीडियो आए नहीं थे। और यहाँ पे करा रहे थे घाट को पार, और बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा था, इतना ज़्यादा